अगला बोलिए बोलिए। सवाल ये है कि जब कोई स्टूडेंट बाहर किसी से कांटेक्ट करता है किसी यूनिवर्सिटी से, तो दूसरे एंड पे कोई ना कोई बंदा सेल्स एंड सपोर्ट के बैठा होता है। ठीक है। अगर उसको सही से बात वो समझा नहीं पाएंगे, जैसे हमारे यहाँ सिस्टम है, मैट्रिक करने के बाद इंटर है, बीएससी है, और हमारे से बड़ा बिलीव है, इसके अलावा हमें भी समझ में नहीं आता ये क्रेडिट वाला ये है क्या चीज। ठीक है, हमारे लोगों को समझाना बड़ा मुश्किल है क्रेडिट का मतलब क्या है। वो बोलते हैं इंटर नहीं तो कैसे हो जाएगा, अब मास्टर कैसे चला जाएगा, ये बीच में दो चीज कहाँ गायब हो गई है। तो यहाँ भी समझाना मुश्किल, तो उस साइड में भी कोई ना कोई ऐसा मसला होगा जिसको समझाना हमारा मुश्किल है। कोई अगर सिंध बोर्ड से पढ़ा हुआ है तो उसको क्या पता चलेगा वो 13 साल का है या 12 साल का है। तो ये कंफ्यूजन तो हर जगह रहती होगी। तो थोड़ा समझाते हैं कि ये इंटर मैट्रिक और बीएससी का जो हमारा एक तरीकेकार है जो हम सदियों से देखते आ रहे हैं, और ये क्रेडिट आवर्स क्या चीज होती है, जरा कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं पहले हमारे यहाँ का, ताकि जब वो कम्युनिकेट करें किसी से आगे जाके इंटरनेशनली, तो उनको एक्सप्लेन कर सके, किसी एक लैंग्वेज में बात करें, या डिग्री बता दें या क्रेडिट आवर्स बता दें, दुनिया ताकि उसको में, समझने में आसानी हो। हाँ बहुत अच्छे सवाल है। देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, दुनिया में जो स्टैंडर्ड है ना क्वालिफिकेशन का, वो ये होता है। और एक फ्रेमवर्क है जिसको कहते हैं, विद इन यूरोप टू ओवर आर्चिंग फ्रेमवर्क्स होते हैं। एक यूके का फ्रेमवर्क है और एक EQF है। तो पूरे यूरोप ने, यूरोपियन यूनियन में पूरा यूरोप है, और फिर इसके बाद ईस्टर्न यूरोप, वेस्टर्न यूरोप सब, ठीक है ना, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज हैं, वो सब यूरोप के अंदर अब एक एक करके आ रही हैं। ठीक है ना, जैसे फिनलैंड घुस गया, स्वीडन घुस गया, सब लोग, ठीक है। आ, और फिर दूसरी तरफ यूके है। यूके सबसे अलग रहता है क्योंकि वो उन्होंने अपनी पॉलिसी रखी हुई है, अपनी करेंसी रखी हुई है। मगर दोनों, एक यूके के फ्रेमवर्क को और EQF, यूरोपियन क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क को, वो लोग मैप करते हैं। फिर बाकी दुनिया में सब लोग जो हैं, वो यूरोपियन हायर एजुकेशन एरिया जो है उसको कहते हैं बलोगना फ्रेमवर्क। बलोगना फ्रेमवर्क जो है, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट फ्रेमवर्क है। इसके अंदर दुनिया की तमाम जो कंट्रीज हैं, ठीक है ना, वो सब आती हैं। अगर आप देखें ना, तो ये लिखा है, इज अ सीरीज ऑफ मिनिस्ट्रियल मीटिंग्स एंड एग्रीमेंट्स बिटवीन यूरोपियन कंट्रीज टू इंश्योर कंपेरेबिलिटी इन द स्टैंडर्ड एंड क्वालिटी ऑफ हायर एजुकेशन। अच्छा, यही बिकॉज ऑफ द बोलोना प्रोसेस, इसके अंदर बाकी दुनिया की जो बड़ी कंट्रीज हैं वो भी घुस गई हैं। यानी कि आप देखेंगे तो इसमें और दूसरी कंट्रीज भी पार्ट इसका होती चली जा रही हैं। ठीक है ना। तो ये एक बहुत बड़ा फ्रेमवर्क है जिसके ज़रिए दुनिया में काम होता है। हम जो फ्रेमवर्क फॉलो करते हैं, वो कौन सा फॉलो करते हैं, वो हम जो करते हैं वो है RQF, ये रेगुलेटेड क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क। क्योंकि यूके के अंदर, यूके अगर आप देखें ना, यूके, तो यूके पार्ट्स, ठीक है ना, यूके के ये पार्ट्स हैं, ठीक है ना। मतलब कि अगर आप देखें ना, ये स्कॉटलैंड है ऊपर वाला, ठीक है ना, नीचे वाला इंग्लैंड है, वेल्स है, ठीक है ना, आयरलैंड है। इस तरह से इन्होंने अपने आप को डिवाइड किया हुआ है, ठीक है ना। तो यूके में इसी तरीके से जो फ्रेमवर्क्स अगर आप देखेंगे तो वो ये वाले हैं। एक नॉर्दर्न, एक इंग्लैंड का फ्रेमवर्क है फॉर वेल्स एंड नॉर्दर्न आयरलैंड, ठीक है ना। फिर एक RQ, ऑफ कॉल मैनेज करता है, ये सब गवर्नमेंट की बॉडीज हैं, ठीक है ना। ये नॉर्थ इंग्लैंड और नॉर्दर्न आयरलैंड के लिए। फिर एक वेल्स का फ्रेमवर्क है, फिर एक आयरलैंड का फ्रेमवर्क है, फिर एक स्कॉटलैंड का फ्रेमवर्क है। तो यूके, स्कॉटलैंड, आयरलैंड, वेल्स और इंग्लैंड को मिला के बनता है। ये चार उनके एरियाज है ना, ठीक है ना। तो ये सब के सब जो हैं आपस में, बिकॉज ऑफ द यूरोपियन यूनियन एंड बिकॉज ऑफ द नेटो कंट्रीज, एलाइज हैं सब आपस में। ये सब UK, USA, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, सबसे मिलकर यूं बनते हैं। तो इन सब की इक्वलेंसी है। तो मैं किसी पाकिस्तानी, इंडियन, बांग्लादेशी फ्रेमवर्क को फॉलो नहीं करता। मैं फॉलो करता हूँ RQF, जो कि यूके का फ्रेमवर्क है, जो ऑलरेडी मैप हुआ है सबके साथ। और फ्रेमवर्क के मुताबिक आपको स्पेसिफिक क्रेडिट्स चाहिए होते हैं, ठीक है ना, कि कितने क्रेडिट्स चाहिए। तो अगर आपने A लेवल किया है तो आपके स्पेसिफिक क्रेडिट्स होते हैं जो इंटरमीडिएट के बराबर होते हैं, ठीक है ना। हमारे पास लेवल 3 की क्वालिफिकेशन है, DCCS। अगर आपने डेवऑप्स सिसऑप्स, डिप्लोमा इन डेवऑप्स या डिप्लोमा इन सिसऑप्स या डिप्लोमा इन AI किया हुआ है, तो लेवल 4 120 क्रेडिट्स आपको मिलते हैं। अगर आपने लेवल 5 किया हुआ है, डिप्लोमा इन डेव सिसऑप्स, तो आपको HND यानी कि लेवल 5 240 क्रेडिट मिलते हैं। यही हम पेयरसन का उसका ऑफर कर रहे हैं। फिर लेवल 6 आपको ना 360 मिलते हैं। लेवल 7 में आपको दोबारा 120 होते हैं, लेकिन जाहिर सी बात है लेवल 7 हो गया वो। और लेवल 8 में भी इसी तरीके से है। आपने दुनिया में कहीं से भी डिग्री की हो, आप कहीं पर भी जाएंगे, अगर आपने यूके से की है, अगर यूके में एडमिशन लेना है, कोई मसला नहीं है। हमारी डिप्लोमा डिग्री जो है यूके की है। अगर यूरोप में जाना है, कोई मसला नहीं, क्योंकि मैप है, हर जगह मैप हुई हुई पहले से ही ना। बोलेंगे RQF लेवल 6 जी, RQF लेवल 6 कैसे? अगर उस डॉक्यूमेंट में मैं आपको वापस दिखाऊं, इस डॉक्यूमेंट में, ये इस डॉक्यूमेंट का नाम है क्वालिफिकेशन कैन क्रॉस बाउंड्रीज, अ गाइड टू कंपेयरिंग क्वालिफिकेशन इन द UK एंड आयरलैंड, ठीक है ना। ये QAA उनकी बॉडी है, क्वालिटी एजुकेशन की बॉडी है उनके पास है। ये QA एक साउथ गेट हाउस, ये इनके पास बॉडी है, उसमें है।
तो अगर आप यहाँ देखेंगे तो आपको नजर आएगा कि यूरोपियन फ्रेमवर्क, तो हमारे पास लेवल 3 का यूरोपियन, हमारा जो आरक्यूएफ लेवल 3 है वो यूके का लेवल 4 है। हमारे पास लेवल 4 जो है वो यूरोपियन यूनियन का लेवल 5 है। हमारे पास लेवल 6 जो है वो यहाँ पर है। सी आपने इन्होंने सब मैप किया हुआ है। अब इनकी अलग मैपिंग है जो भी है, इसी तरह स्टेट्स की भी इसी तरह मैपिंग है, सबकी मैपिंग है। तो जब आप डिग्री करते हैं आप कहीं जाते हैं, और अगर आप यूएसए की लेते हैं तो आप कहीं पर भी जाओ, वो आपको इसी तरह कंपेरेबिलिटी निकालते हैं। कंपेरेबिलिटी निकालो इसकी, यार क्या किसके बराबर है, कितनी कंपेरेबिलिटी है। सो हमारी जो सारी क्वालिफिकेशंस हैं वो आरक्यूएफ के हिसाब से, ठीक है ना। SEQF हम डाल रहे हैं, पेयरसन अभी आ रहा है, पेयरसन भी आरक्यूएफ के हिसाब से, ठीक है ना। हमारा जो नेक्स्ट मकसद है वो ये है कि HEC से हम यूनिवर्सिटी का चार्टर अप्लाई नहीं कर रहे। वी कैन डू दैट बट वी डोंट वांट टू। फायदा क्या है उसका? तुम लोग फिर उर्दू इस्लामिया सब कुछ पढ़ रहे हो, क्या फ़ायदा? तुम लोग अभी अगर पेयरसन में, वैसे भी पेयरसन में इक्वलेंसी अगर पाकिस्तान में चाहिए पढ़ना पड़ेगा, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं है ना। इस्लामियत ना वो इस्लामियत है, अगर इस्लामियत होती तो हमारे पास लीडर अच्छे होते हैं। इस्लामियत तो है ही नहीं, ठीक है ना। और सोशल स्टडीज़ और जो उर्दू है, दोनों बेकार सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। कोई फ़ायदा नहीं है उसको पढ़ने का भी। कोई काम तो नहीं कर रहे ना तुम्हें जो काम करना है। सही है, सारे हमें क्या अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह चाहिए वहाँ पर? कोई भी नहीं। अल्लामा इकबाल अल्लाह ताला ने एक दे दिए थे, काफ़ी है, ठीक है। अब जाओ सब उसको फॉलो तो करो, कोई फॉलो नहीं करता, ठीक है। सो मकसद ये है कि हमारा जो फ्रेमवर्क्स हैं ये ऑलरेडी इंटरनेशनली अलाइंड है। तो जब आप कहीं जाते हैं तो आपको ना इक्वलेंसी की बात करनी पड़ती है। पेयरसन में कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी अलाइंड है, इट्स ऑलरेडी देयर। वो आपके क्रेडिट चेक करेगा, अमेरिका हो, बरतानिया हो, कहीं पर भी हो, सब जगह ऑलरेडी उनकी स्टैब्लिश है। जिसमें मैंने आपको कंट्रीज की लिस्ट दिखाई थी, सब जगह ऑलरेडी स्टैब्लिश है। इसी तरीके से अगर आप एजुकॉल का करते हैं, एजुकॉल के साथ ये है कि जहाँ जहाँ उनकी स्टैब्लिशमेंट है, ठीक है, नहीं है तो आपको बात करनी पड़ेगी यूनिवर्सिटी से। क्योंकि अगर तुम गौर करो कि जो पेयरसन किया मैंने वो तुमको दिखाया, जो शीट दिखाई थी, उस शीट में क्या है, उस शीट में एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। उस शीट में एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जब आप क्वालिफिकेशन करते हैं तो कोई आपको पहले साल में डिग्री ऑप्शन दे रहा है। देखो, अगर आपने कंप्यूटिंग में किया तो डेटा एनालिटिक्स में आपको पहले साल में टॉप अप मिल रहा है लिवरपूल में। मगर वही कंप्यूटिंग का पढ़कर आप यहाँ तीसरे साल में जा रहे हैं, क्योंकि वो क्रेडिट्स की मैचिंग करते हैं। लिनफील्ड है यूएसए में, आप 2 साल का मिल गया। लिनफील्ड यूएस की बड़ी यूनिवर्सिटी है, अगर आप चेक करें लिनफील्ड यूएसए, ठीक है ना। तो आपने यहाँ से पढ़ा लिनफील्ड यूएस, आप उसमें चले गए। इट्स अ ह्यूज यूनिवर्सिटी, ठीक है ना। एवरेज फीस देखो, एवरेज रेट, एक्सेप्टेंस रेट देखो 90% है, सब कुछ है। ये ऑरिगन में, यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर, ठीक है। सो आप देख सकते हैं उसको। लिनफील्ड अगर मैं इसमें लिखूँ और बोलूँ यार कि मुझे इसकी यूएसए में रैंकिंग दिखाओ, ठीक है, तो आपको बताएगा 107 पे आती है अमेरिका में, ठीक है ना। और टोटल यूनिवर्सिटीज इन यूएसए, ठीक है, ऑलमोस्ट, यानी कि इतनी यूनिवर्सिटीज हैं। तो 4000 में करीब में 107 पर आती है। भाई ये 107 वाली जो यूनिवर्सिटियाँ हैं, ये इंडिया पाकिस्तान सब पे भारी है ठीक है। सो द पॉइंट इज कि तुम लोगों के पास पूरा मौका है यहाँ जाकर पढ़ने का, सब कुछ करने का, ठीक है ना। हमने और तुम्हारे लिए सारी चीज़ें डिफाइन करके रखी हुई हैं, मैंने इसके ऊपर बोला भी है। हम पूरे तुम्हारे लिए इन्फोग्राफिक्स बनाकर वहाँ रख देंगे वेबसाइट पे, ताकि तुम्हें देखने में, समझने में आसानी हो, तुम लोग उसको फॉलो कर सको।